तो जैसा कि हमने कल देखा था कि एक व्यक्ति यानी कि हम 7 जनरेशन को ही देख पाते हैं, एक हमारी, 3 हमसे पहले की और 3 हमसे बाद की। इससे ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी जनरेशन को नहीं देख पाता, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन इन्हीं जनरेशन पे बेस होके आते। उसके बाद हमने देखा था कि मेल को हम प्लस वाले साइन से डिनोट करते हैं और फीमेल को माइनस वाले से। उसी के साथ हमने देखा था ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर या ब्रदर ब्रदर के जो रिलेशनशिप्स रहते हैं उनमें हम वन हेडेड एरो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एरो है, इसको हम वन हेडेड एरो बोलेंगे। और जो हस्बैंड वाले वाइफ वाले रिलेशनशिप रहते हैं उनमें हम डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा वो ये कहता है, रवि अमित के पुत्र का भाई है। रवि अमित के पुत्र का भाई है। तो अमित, तो ये हो गया, अमित से हम नीचे आए तो अमित का पुत्र ये होगा। अमित से नीचे की जनरेशन पे आए तो ये अमित का पुत्र है, और इसकी नीचे जनरेशन में आए तो ये इसका पुत्र हो जाएगा। अमित के पुत्र का भाई। अब भाई है तो वन हेडेड एरो लगाया हमने, और ये भाई है तो पॉजिटिव का प्लस का साइन लगाया है। तो अब क्वेश्चन बोलता है कि रवि अमित का क्या है। तो इसमें 2 नाम आए हैं, एक रवि और अमित। तो हमें कन्फ्यूज़न होगी कि किसका संबंध बताना है। तो एक पल के लिए हम भूल जाएं, अमित का क्या है, अमित का क्या है समझ में नहीं आ रहा। और अगर हम पढ़ें तो अगर अमित छुपा दें तो रवि का क्या है, अब ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो पहले जो नाम आता है तो हम उसको देखते हैं, उसका रिलेशनशिप बताते हैं कि रवि कौन है। रवि अमित का क्या है, मतलब रवि अमित का क्या लगता है। रवि का अमित का क्या है, क्या के है के बाद हम ये बोल सकते हैं रवि अमित का क्या लगता है। तो रवि क्या लगता है अमित का, रवि के पिता हैं अमित, तो रवि के दादा हो जाएंगे। तो रवि क्या लगेगा, रवि लगेगा पोता। तो पहले वाले आंसर का, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पोता। तो अगर रवि पोता है तो अमित रवि का क्या हो जाएगा, अमित कौन है, अमित से नीचे की नीचे जनरेशन में कौन आ रहा है, रवि। तो हमने देखा था कोई अगर ये जो है अमित को अगर हम थर्ड जनरेशन मान लें तो थर्ड से वो कौन सी जनरेशन में जंप हुआ, पहले सेकंड पे फिर फर्स्ट पे। तो यहाँ से वो आया अपने बेटे के बेटा, यानी कि अमित का रवि से क्या संबंध है, अमित हो गया दादा हो गया, किसका हो गया, रवि का। यहाँ पे हम लिख देंगे अमित कौन हो गया, अमित हो गया दादा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जो ये कहता है कि ए और बी 2 भाई हैं। ए और बी 2 भाई हैं। जैसे हमने बना लिया ए भी भाई बना लिया हमने पॉजिटिव करके प्लस का साइन लगा के, और बी भी बना लिया प्लस का साइन करके, और बीच में ये वन हेडेड एरो लगा है। ए और बी 2 भाई हैं, ठीक है, मान लिया। अब और हमने बना भी लिया। उसके बाद देखते हैं सी बी की बहन है। तो सी हमने बहन बनाई है, माइनस वाला साइन लगाया है, वन हेडेड एरो लगाया है, और बी पे तो प्लस का साइन था ही। तो ये इन्हीं की सेम जनरेशन में चल रहा है, ए का भाई बी की बहन सी, तो ये सारे आपस में भाई बहन हो गए। अब जब नेक्स्ट हम सेंटेंस को आगे पढ़ते हैं तो बोलते हैं डी ई की बहन है। अब डी ई की बहन है वो हमने इधर लिख लिया, लेकिन अब हमको ये पता ही नहीं चल रहा कि डी ई का रिलेशनशिप कहाँ है, मतलब इन तीनों की रिलेशन से डी और ई का रिलेशन क्या है। क्या हम इसको इस जनरेशन में रखें, इनकी ऊपर वाली जनरेशन, इनकी साथ वाली जनरेशन में रखें, या इनकी नीचे वाली जनरेशन में रखें। तो क्वेश्चन यहाँ तक तो हमें समझ ही नहीं आता। चलो हम आगे बढ़ के देखते हैं। तो आगे बढ़ के हमने पाया कि ई जो है ए का पुत्र है। तो हाँ, अब हमें पता चल गया ई वाली चेन ये है, ई पुत्र है ए का। तो ए से जब नीचे जनरेशन में उतरे तो हमने लिख दिया ए का पुत्र कौन है, ई। तो ई पे पॉजिटिव साइन लगा क्योंकि ए पुत्र है। अब हम इस पूरी साइकिल को, इस पूरी चेन को, क्योंकि ये एक ही जनरेशन की, तो इस जनरेशन में हम लिख देंगे, इसकी नीचे वाली जनरेशन में इसको उठा के हम डाल देंगे। तो हमने लिख दिया ई ब्रदर है, डी सिस्टर है, जो हमें पहले से ही इस सेंटेंस में बोला था उन्होंने कि डी बहन है ई की। हम ऐसा भी करते हैं, अगर इसको साइड में ना लिखें,
इस सेंटेंस को जंप करके पहले इस सेंटेंस को यहाँ पे लिख लें, इस ग्राफ को पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लें, फिर ये वाला ग्राफ बनाएंगे। अब इन्होंने पूछा डी का चाचा कौन है, तो अब हम देख लेते हैं डी का। अब हम सबसे रिश्ता देख लेते हैं। डी का ई भाई है, भाई का पिता यानी डी का खुद का पिता होगा, तो डी के पिताजी ए हैं और पिताजी के भाई जो हैं, जो ये बी हैं, पिता का भाई हमारा या तो चाचा हो जाएगा या हमारे ताऊ जी हो जाएंगे। अब उन्होंने बड़ा चाचा बोला नहीं है, ताऊ जी पूछे नहीं हैं, चाचा जी पूछे हैं, तो बी जाहिर सी बात है चाचा जी होंगे, तो आंसर हमारा आ गया बी। अब अगर सी का पूछता तो सी हम क्या हो जाता, चाचा की बहन ई, वन हेडेड एरो लगाए ना, तो चाचा की बहन हो गई सी। तो चाचा की बहन कौन होगी, हमारी बुआ, तो ये डी की बुआ हो जाती सी। तो उन्होंने क्या पूछा, लेकिन चाचा पूछा, तो हम बोलेंगे डी का चाचा कौन है, बी है, तो आंसर हमारा आ जाएगा बी। अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे, जो है अब जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन है उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वह क्वेश्चन आते हैं कोई पिक्चर पे देख के बोल रहा है, किसी की तरफ इशारा करके बोल रहा है, तो उन सारे सवालों को हम कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करके, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उमा ने कहा, किसने कहा, उमा ने कहा। लड़के को हम रख देते हैं साइड में ताकि हमें याद रहे हम किसके लिए निकाल रहे हैं, लड़के के लिए। अब हम फुल फोकस करेंगे, जिसने कहा है हम उस पर फोकस करेंगे। अब हम उमा पे फोकस करेंगे पूरा। उमा ने कहा, अब उमा ने क्या कहा कि मेरे सास की इकलौती संतान का बेटा है, कौन है, एक लड़का, जिसकी ओर इसने इशारा किया था। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उमा ने कहा, क्या कहा कि वह लड़का मेरी सास की इकलौती संतान का बेटा है, मेरी सास की इकलौती संतान का बेटा है। तो उमा की सास कौन हुई, उमा का एक पति होगा। ठीक है, डबल हेडेड एरो लगाया हमने, एक ये हेडेड एक ये हेडेड, और ये पॉजिटिव का साइन है क्योंकि उमा का तो पति ही होगा। पति की माँ जो होगी उमा की सास होगी, जो माँ के लिए ऊपर हम एरो लेके जाएंगे और ये माइनस वाला साइन लगा देंगे। तो उमा की सास ये रही। अब ये हम कहाँ तक आ गए, उमा की सास, वह मेरी सास, यानी उमा बोल रही है मेरी सास की इकलौती संतान, उसका खुद का पति का बेटा, इकलौती संतान ये आ गया उसका पति, ये आ गया उसका पति, पति का बेटा। अभी बेटा आया तो पॉजिटिव है, बेटा है, कौन है, वह लड़का जिसकी ओर उसने इशारा किया था। तो वह लड़का उमा से किस प्रकार संबंध रखता है, कौन संबंध रखता है, लड़का। तो लड़का कौन हुआ उमा का, मतलब कुल मिला के बात ये है, उन्होंने पूछा है कि उस लड़के का संबंध उमा से किस प्रकार है। तो उमा, तो वह लड़का उमा का क्या लगा, वह लड़का क्या लगा उमा का, उमा के पति का लड़का, यानी खुद का उमा का लड़का। तो वह लड़का कौन होगा, उमा का सन बोल सकते हैं इंग्लिश में, पुत्र बोल सकते हैं हिंदी में। आइए हम दोबारा देखते हैं। उमा की सास, उमा की सास कैसे बनेगी, जब उमा का पति होगा, पति का की माँ हुई, उमा के पति की माँ सास, सास के इकलौते पुत्र यानी उसका खुद का पति, पति के का लड़का यानी कि उसका खुद का लड़का, तो वह हो जाएगा सन, और यहाँ हम बोले पुत्र। हम चलते हैं हमारे फोर्थ टाइप के क्वेश्चन के लिए, जो है सेम ही है, ऐसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में जो था उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। हम देखते हैं कैसे डिफरेंट है। कल्पिता का परिचय कराते हुए प्रकाश अपने मेहमानों से बोला, कौन बोला, प्रकाश बोला, किसके बारे में बोला, कल्पिता के बारे में। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो ग्राफ बनेंगे। जैसे प्रकाश ने अब क्या बोला, उसके पिता, उसके पिता यानी किसके, कल्पिता के पिता, कल्पिता के पिता, अपने मेहमानों से प्रकाश ने क्या बोला, प्रकाश अगर बोलेगा कि उसके पिता यानी उसने इसकी ओर इशारा किया, कल्पिता की ओर इशारा किया। जैसे ये प्रकाश से प्रकाश ने बोला कि इसके पिता यानी कल्पिता के पिता, मेरे पिता यानी प्रकाश के पिता। अब ये प्रकाश के पिता का इकलौता पुत्र कौन है, ठीक है। अब ये आ गया प्रकाश के पिता, ये हो गया कल्पिता के पिता। तो हमने ये दोनों देखे, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं।
इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी इनके पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। अब ये इनके पिताजी के इकलौते पुत्र ये खुद हुए। प्रकाश के पिताजी के इकलौते पुत्र, प्रकाश के पिताजी के इकलौते पुत्र प्रकाश खुद हुए। इनके जो पिता हैं, यानी कि इनके पिता, कल्पिता के पिता कौन हैं, ये हम ले लेते हैं यहाँ पे कल्पिता, ये हो गई हमारी कल्पिता जी। कल्पिता के ये हो गए पिता, ठीक है। कौन है, प्रकाश के पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो ये हमको यहाँ से पता चल गया कि प्रकाश के पिता के इकलौते पुत्र, ये देखिए प्रकाश के पिता के इकलौते पुत्र यानी प्रकाश खुद कौन है, कल्पिता के पिता हैं। तो अब हम देखेंगे, बताएं कि कल्पिता किस प्रकार से संबंध रखती है प्रकाश से। तो कल्पिता जाहिर सी बात है ये इनके पिता हैं, तो कल्पिता इनकी कौन होगी, पुत्री होगी। नाम से समझ में आ रहा है। अगर इस क्वेश्चन में पुत्र और पुत्री दोनों आ जाएं और एक ऑप्शन हो कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, पहला ऑप्शन पुत्र, दूसरा ऑप्शन पुत्री और तीसरा ऑप्शन ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो इनमें से हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। आपको लग रहा होगा पुत्री लगाएंगे, लेकिन पुत्री गलत आंसर हो जाएगा अगर यहाँ पे पुत्र दिया है तो। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, कल्पिता का परिचय कराते हुए उन्होंने कल्पिता का जेंडर कहीं भी मेंशन नहीं किया है। जो हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाया है इसका, वहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया है। वो हमने नाम से पता लगा लिया, वो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने कल्पिता का जेंडर कहीं भी मेंशन नहीं किया है। जैसे कि कविता का परिचय कराते हुए प्रकाश अपने मेहमानों से बोला कि उसके पिता यानी कल्पिता के पिता मेरे पिता प्रकाश के पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कल्पिता का जेंडर नहीं बताया है, तो हम कल्पिता को नहीं बोल सकते कि जो कल्पिता जी हैं वह पुत्र हैं या पुत्री हैं, क्योंकि ये हमको पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है। तो हम आंसर लगाएंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि दिखने में काफ़ी कठिन होते हैं लेकिन होते बहुत सरल हैं। अब जिस प्रकार से हमने ये संबंध बनाए थे, जो हमने हमारे सिंबल बनाए थे, उनको हमें एक पल के लिए भूल जाना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिंबल्स खुद दे दिए हैं। जैसे इस टाइप में जो टाइप नंबर 5 है उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ए प्लस बी का मतलब होगा ए बी का भाई है, ए माइनस बी का मतलब होगा तो ए बी की बहन है, ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब होगा ए बी की माता है, ए इंटू बी का मतलब होगा ए बी के पिता। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो कौन बताता है कि पी दादा है एस का, पी दादा है एस का। तो हम देखते हैं अब दादा कब होगा, जब कोई मेल के ऊपर जो मेल जाएगा वो दादा हो जाएगा, यानी हमारे पिता के पिता जो होंगे वो दादा होंगे। जहाँ पे अगर हम हैं, हम यानी कि कौन है, एस का दादा, यहाँ पे अगर एस होगा तो एस के पिताजी कौन है, पी हैं, तभी तो वो दादा हुए, है ना। तो एस के पिताजी कौन है, पी हैं, पी एस के पिताजी हुए तभी तो दादा होंगे, तभी तो ये पी दादा होंगे एस के। अब हम देखते हैं सीधे साइन की ओर, साइन देखेंगे कि पिता का साइन कौन बताता है, तो हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको इस एरो में, इस ग्राफ में हमें किसकी ज़रूरत है, पिता के साइन की, है ना। पिता के साइन की देखते हैं, पिता का साइन कौन दर्शा रहा है। यहाँ पे हमने पूरे में देखा ये तो भाई के बारे में बोल रहा है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये सेम जनरेशन की बात करेगा। ये बहन के बारे में बोल रहा है, ये भी सेम जनरेशन की बात बोल रहे हैं। डिवाइड को जब हम देखेंगे ये माता के बारे में बोल रहा है, तो माता के ऊपर जाएंगे हम, माता की माता, तो वो तो नानी हो जाएंगी। यहाँ पे हम देखते हैं पिता के लिए कौन है, इनटू वाला साइन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इनटू। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं पी
2 इंटू कहाँ पे आ रहे हैं वो वाला ऑप्शन हम पहले उठाएंगे। तो पहले हम देखते हैं 2 इंटू कहाँ आ रहे हैं। इसमें अगर 2 इंटू आ रहे हैं क्या कहीं भी नहीं आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ये वाला सवाल रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला हम देखते हैं 2 इंटू आ रहे हैं, एक पल के लिए हम इस पर रुक जाएंगे। आगे देखेंगे कि कोई और भी है क्या जिसमें 2 इंटू आ रहे हैं, वरना तो ये हमारा पूरा सही चला जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें 2 इंटू नहीं आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें 1 इंटू आ रहा है, बाकी के इंटू नहीं आ रहे हैं, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी गलत हुआ। अब हम देखते हैं कि हमने जो ऑप्शन बी लिया था जिसमें 2 इंटू थे वो सही है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं P इंटू क्यू, यानी P पिता हैं किसके, Q के। यहाँ पे Q आ गए, तो Q का लड़का आ गया R, और यहाँ पे तो R है, ऐसा ही नहीं, तो हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं, R ही आ गया। ये हमारी जनरेशन में कौन आ गए भाई साहब, R भाई साहब आ गए। लेकिन जैसे इन्होंने R पे आए, अब R के बाद इन्होंने ये प्लस वाला साइन दिया। अब हम प्लस पे देखेंगे तो प्लस पे भाई वाला रिलेशन आ रहा है, तो हम प्लस वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ए, अब यहाँ पे साइन आया प्लस का, तो प्लस पे जब हमने देखा तो प्लस पे हमने क्या देखा कि ए प्लस बी, यानी भाई वाला रिलेशन है, तो यहाँ पे भाई वाला रिलेशन हम डाल देंगे प्लस एस, यानी कि ये इसका भाई है। तो यानी हमारे भाई के पिता, यानी जो हमारे भाई के दादा होंगे वो हमारे भी दादा होंगे। तो इस हिसाब से ये सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल तरीके से सही है। तो इस प्रकार हम ने देखे कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन ब्लड रिलेशनशिप में बनते थे वो हमने हमारे कॉन्सेप्ट के जरिए वे सारे के सारे क्वेश्चंस बना लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो पूरे के पूरे चैप्टर को समझने के लिए काफ़ी था। आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत आए या फिर सवाल करते समय कोई भी दिक्कत आए तो आप सब लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों को लेकर एक वीडियो अलग से बना दूंगा या फिर आपको पर्सनली आंसर्स सेंड कर दूंगा। थैंक यू।